हेलो वेलकम टू ऑल। तो आज हम सीखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वही सीखने वाले हैं। आप समझ सकते हैं, आपने डिस्कस करा होगा कि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ओके, जो केजी है आपके पास ये MKS सिस्टम है और जो ग्राम है ये आपके पास CGS सिस्टम है। क्लियर हो गया आपके पास। तो ये देखिए आपके पास, तो ये आपने रटा हुआ है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, बट ये आता कैसे है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके पास यानी MKS आपके पास एक सिस्टम हो गया जिसमें आपके पास क्या है, M क्या है, किसके M किसके लिए यूज करते हैं हम, लेंथ के लिए। तो ये आपके पास मीटर का काम करता है, यानी मीटर से मेजर करते हैं। कि आपके पास किसके लिए यूज होता है, मास को मेजर करते हैं। और TAS क्या आपके पास, सेकंड यानी टाइम को मेजर करते हैं। ओके, तो ये आपके पास MKS सिस्टम के लिए था। अब आपका CGS में आपका जो लेंथ होता है वो सेंटीमीटर में हो जाता है, और जो आपके पास मास होता है वो ग्राम में हो जाता है, और टाइम तो सेकंड में रहता है। तो आपको यही सीखना है इस वीडियो में कि MKS सिस्टम को हम CGS सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जरूरी नहीं आपको MKS हो, कुछ और भी हो। CGS को MKS में भी कभी कभी आ जाता है कन्वर्ट करने के लिए। तो टॉपिक लिख देते हैं यहाँ पर कि आपके पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वन सिस्टम टू अनदर। यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हमें दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक, यानी इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल, यानी सॉरी, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक डेरिवेशन प्रूफ कर लेते हैं, एक फॉर्मूला प्रूफ कर लेते हैं। उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। तो नोट कीजिए, सबसे पहले आपके पास स्क्रीन में देखिए, इस लाइन को आपको नोट करना होगा, फिर इसके नीचे चलेंगे हम आगे। देखिए, द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू obtain the value of a physical quantity in some other system when its value in one system is given। यानी जब एक सिस्टम की वैल्यू आपके पास गिवन हो और आपको दूसरे सिस्टम की निकालनी हो, तो मैं कैसे निकालूंगा, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा। यानी जो फिजिकल मेजरमेंट होगा, आपके जो क्वांटिटी आपके पास, उसका अगर मैं मेजरमेंट करूंगा तो मैं किससे मेजर करूंगा। ओके, तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, द measurement of physical quantity is given by, मेजरमेंट होगा जो फिजिकल क्वांटिटी का, किससे देंगे आप, x इज इक्वल टू एन यू से। ये आपके पास एक क्या है, एक तरह से आपके पास एक इक्वेशन है और एक तरह से आपके पास एक फॉर्मूला है। ओके, तो ध्यान दीजिए, आपके पास n क्या है और u क्या है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, वेयर u है आपके पास यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, क्या आपके पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट है आपके पास, और n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। n क्या आपके पास, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूनिट्स है। यानी जो आपके पास यूनिट्स होगी मेजरमेंट की, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको हम आंसर शो करेंगे, और जो मेजरमेंट होगा आपके पास उसको हम शो करेंगे यू से। जैसे आपको लेंथ का मेजर करना है और टाइम का मेजर करना है या मास का मेजर करना है, तो आपका जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है आपके पास क्या, यू। और न्यूमेरिकल वैल्यू कितना, 1 है, 2 है, यानी 1 kg है, 2 kg है, तो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई यार। ओके, तो ध्यान दीजिए, मैं आगे क्या लिख रहा हूँ, इफ u1 and u2 are the unit of measurement of the physical quantity of two system। कोई दो सिस्टम है आपके पास, उसके लिए u1 और u2 क्या आपके पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ओके, एंड n1 and n2 are the numerical value of that
फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये आपके पास उसकी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू n1 और n2। तो इस वाले फॉर्मूले को जो मैं मेंशन करूंगा, अब मैं ऐसे करूंगा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अब मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा। अब लेता हूं मैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट की कंडीशन। तो सबसे पहले मैं डायमेंशन पे चलता हूं। इफ a, b and c are dimensions of mass, length and time। तो ये आपके पास डायमेंशन, सपोजिट मैंने मास के लिए डायमेंशन लिया a और लेंथ के लिए लिया मैंने b और टाइम के लिए लिया मैंने c, डायमेंशन ले लिया। तो डायमेंशन के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूंगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट को, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। पहले के लिए मेजरमेंट हो गया आपके पास, m मास है, l लेंथ है और t क्या आपके पास टाइम है, इजिकल टू क्या जाएगा n2, m2 की पावर a, l2 की पावर b और ये हो गया t2 की पावर c। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपके पास क्या है, एक आपके पास डायमेंशन के फॉर्म में आ गई इक्वेशन। ये जो इक्वेशन थी यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, अब ये डायमेंशन के फॉर्म में आ चुकी है। बट ये m1 l1 t1 और m2 l2 t2 क्या है, ओके तो लिख देते हैं वेयर m1 l1 t1 एंड m2 l2 t2 are units of mass। यूनिट्स ऑफ m क्या है, मास की यूनिट है, l क्या है, लेंथ की यूनिट है एंड t क्या है, टाइम की यूनिट है। तो ये हो गया बस टाइम। तो इसकी यूनिट हो चुकी है। तो आप ध्यान दीजिए, मुझे क्या करना था, आपको पता है कि एक आपके पास नोन क्वांटिटी होगी और एक अननोन होगी। तो अननोन को निकालना होगा नोन की हेल्प से। तो मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, इसके आगे इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब इसके आगे देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। तो डायमेंशंस के फॉर्म में मैंने लिख दिया और इसको ये भी लिख दिया कि आपके पास मेजरमेंट कैसे करा हमने। तो ये हो गया आपके पास। तो ये ध्यान दीजिए, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ये क्या है, n1 m1 a l1 b t1 c और ये इसके नीचे आ जाएगा। तो n2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास n1 m1 अपॉन m2 की पावर a l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर क्या हो जाएगा आपके पास c। तो इस फॉर्मूले का हमें क्या करना है, यूज करना है। ये आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है और इसी से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, यानी कि एग्जांपल के तौर पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। कैसा क्वेश्चन आएगा, इस टाइप से आएगा, कन्वर्ट 1 जूल इन अर्ग। 1 जूल इन अर्ग यानी 1 जूल को आपको अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो 1 जूल को अर्ग में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, मैं ये बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो जूल है वो किसकी यूनिट है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो जूल जो है आपके पास वो किसकी यूनिट है, बताइए। जूल है वो किसकी यूनिट है, वर्ग की यूनिट है। और वर्ग की जो यूनिट है वो किसमें है, एम के एस सिस्टम में। एम का मतलब हो गया आपके पास लेंथ, के का मतलब हो गया आपके पास मास और एस का मतलब हो गया टाइम। तो ये आपके पास एम के एस में है। आपको अर्ग वाली कंडीशन है, तो अर्ग जो है वो कौन सी यूनिट है आपके पास, वो अर्ग ये भी वर्ग की है। कौन से सिस्टम में, लेकिन सीजीएस में। किसमें, सीजीएस में, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो आपको एमकेएस को कन्वर्ट करना है सीजीएस में, यानी सेकंड यूनिट चाहिए आपको। तो सेकंड का मतलब इसी फॉर्मूले के n2। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अब मैं क्या, मुझे किसकी जरूरत है, मुझे डायमेंशंस की जरूरत है और आपको से m1 m2 l1 l2 और t1 t2 की जरूरत पड़ेगी। इसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क क्या हो जाएगा आपको बताइए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स के लिए लिखते हैं हम एम एल टी माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट यानी एल, तो हो जाएगा आपके पास एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये हो गया आपके पास किसके लिए, वर्क के लिए हो गया। तो यानी मेरे पास क्या कंडीशन आ गई, यानी वर्क की कंडीशन आ चुकी है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन,
M1 जो है आपके पास 1 जूल को कन्वर्ट करना है। M1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम में, तो फर्स्ट सिस्टम MKS है, तो MKS में ये M क्या है, लेंथ का मेजरमेंट है, तो लेंथ का मेजरमेंट किस में करते हैं हम, मीटर में। K का मतलब होता है किलोग्राम, तो M1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 1 किलोग्राम। ओके, और यहीं पर आपके पास जो L1 होगा वो क्या होगा बताइए, मीटर में है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 मीटर। और S है यानी टाइम है, यानी ये क्या हो जाएगा S इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, फर्स्ट सिस्टम को सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपके पास जो M2 की जो वैल्यू आनी है वो किस में आएगी आपके पास बताइए, ग्राम में। L2 की जो वैल्यू होगी वो किस में होगी बताइए, सेंटीमीटर में। और टाइम तो सेकंड में ही होगा, ये होगी आपके पास। यहां तक ठीक है। अब आपके पास N2 निकालना है, N2 निकालना है, और N1 की जो वैल्यू होगी आपके पास, N1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 ही होगी, क्योंकि 1 को ही आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। ये 1 को आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, सेकंड में, तो N1 इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा आपके पास 1 ही हो जाएगा, यानी एक है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब बस अब इसको यहाँ पर पुट करा दीजिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए जरा, अब ये फॉर्मूले मुझे M1 M2 L1 L2 T1 T2 तो मिल गए। अब मुझे क्या चाहिए, A B C भी चाहिए। तो A B C निकालने के लिए मैं इस फॉर्मूले को इससे कंपेयरिंग कराऊंगा, और जब मैं इससे कंपेयरिंग कराऊंगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं इस फॉर्मूले को कंपेयरिंग कराता हूँ इससे, यानी सपोज आपके पास इक्वेशन ए है और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन बी, तो कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी को अगर मैं कंपेयर कराऊं, तो m की जो आपके पास वैल्यू है, यानी m की पावर 1 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 1, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, l स्क्वायर है तो यहाँ पर l है तो b, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और c इज इक्वल टू कितना आपके पास यहाँ पर -2 है, तो ये c है, तो यानी कितना हो जाएगा आपके पास -2। तो ए बी सी मिल गया मुझे, M1 L1, और आपके पास क्या हो गया आपके पास ये M1 L1, इसको T1 कह लेते हैं, और ये हो गया आपके पास T2। M1 L1 T1 और M2 L2 T2 ये मुझे मिल चुका है। N2 हमें निकालना है, और N1 की वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ ठीक है, और ए बी सी की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पर पुट करा देंगे। ओके, नोट कर लीजिए इतना, इन सबको हम यहाँ पर हम पुट करा देंगे। तो यहाँ से मैं इसको सब कर रहा हूँ, तो ये मैंने कर दिया, ये देखिए। ओके, अब इन सब वैल्यू को यहाँ पर पुट कराइए, तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा बताइए 1 इंटू M1 1 kg अपॉन 1 ग्राम, ये क्या है 1 ग्राम है। ओके, 1 ग्राम की पावर ए कितना है 1, L1 कितना है 1 मीटर अपॉन क्या हो जाएगा बताइए 1 सेंटीमीटर की पावर बी, तो बी कितना है अपन 2 हो गया आपके पास। अब T1 कितना है 1 सेकेंड अपॉन क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, दोनों 1 सेकेंड है, और C इसकी पावर C है, तो C इज इक्वल टू कितना बताइए -2। यहाँ तक ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब सॉल्व करेंगे, तो अब इसको कैसे करेंगे, सॉल्व कीजिए। N2 इज इक्वल टू 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं आपके पास बताइए 1000 पता है आपको, और ये हो गया आपके पास क्या 1 ग्राम, और पावर 1 है कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मीटर में कितना होता है सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन क्या हो जाएगा ये 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर 2, और 1 सेकेंड यानी 1 है आपके पास, 1 की पावर कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू आपके पास 1 ही होगी। तो अब देखिए जरा N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000, ग्राम से ग्राम कैंसिलेट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिलेट, हो जाएगा 10 की पावर 3 इंटू ये 10 की पावर 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं इसको, इसका स्क्वायर। N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4 से कितना जाएगा 10 की पावर 7, N2 की वैल्यू कितनी आई 10 की पावर 7, हैंस 1 जूल इज इक्वल टू क्या जाएगा 10 की पावर 7 आर। तो ये है आपके पास इसका सॉल्यूशन। समझ गए आप, बहुत ही सिंपल था, बस आपको ध्यान रखना है कि किस फिजिकल क्वांटिटी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहला जो होता है वो N1, जो पहला होता है वो M1 L1 T1 N1 होता है, यानी N1 पहली कंडीशन लेते हैं। दूसरा जो होता है आपके पास क्या N2 M2 L2 T2 होता है। ओके, बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, आपको वैल्यू पुट करानी है, उसको इंटरचेंज करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। ओके,
तो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, आपका ये कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा और अच्छे से सीख पाएंगे आप। तो ध्यान दीजिए, आपके पास एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा है, इसको सीखते हैं। सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको पढ़ के समझते हैं क्या कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम इज, यानी एक सिस्टम में देगा 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट्स ऑफ लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। जो आपका सिस्टम है, एक तरह से मान सकते हैं कि दूसरा सिस्टम आपके पास क्या है, 5 सेंटीमीटर आपके पास क्या है लेंथ है, एंड मास आपके पास 20 ग्राम। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो सेकंड कंडीशन में मुझे डेंसिटी ऑफ मटेरियल निकालना है। तो सबसे पहले गिवन देख लेते हैं। गिवन में क्या आपके पास, देखिए आपके पास n1 यानी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, पहले के लिए 8 है। मास कितना है, m1 पहले के लिए मास है पर ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर यानी 1 होगा इसके लिए भी आपके पास ये। और L1 कितना होगा आपके पास, L1 यानी पर सेंटीमीटर, पर का मतलब 1, तो L1 हो गया 1 सेंटीमीटर, और T इसमें है नहीं। ओके, तो आगे चलते हैं। आप सेकंड कंडीशन में लेते हैं। सेकंड सिस्टम के लिए हमें N2 निकालना है। अब कैसे पता लगा हमें N2 निकालना है, हमें पता कैसे लगा N2 निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है यूनिट ऑफ लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, मास 20। तो यूनिट लेंथ की दी है और मास की दी है। इसके नीचे लिख देता हूं मैं, M2 की जगह कितना है बस 20 ग्राम, और L2 की जगह कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके पास। तो यहाँ तक ठीक है, मुझे N2 निकालना है। तो N2 निकालना है तो ध्यान दीजिए, दिया कि आपके पास डेंसिटी का फॉर्म है। तो डेंसिटी के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं N2 का फॉर्मूला लिखता हूँ। N2 इज इक्वल टू होता है N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। ये आपके पास N2 का फॉर्मूला हो गया। इसको सॉल्व करने से पहले मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए। अब ए बी सी की वैल्यू मैं कहां से निकालूंगा, तो आपको पता है इसने क्या बोला है, डेंसिटी। क्या बोला है इसने, डेंसिटी। तो यहां लिखूंगा फॉर डेंसिटी क्या होता है आपको बताइए फॉर्मूला, एम मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को मैं शो करूंगा एम से ही, और वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, एल क्यूब। एल क्यूब तो ये हो जाएगा एम एल माइनस 3। ओके, और इसको टी के फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो ऐसा हो जाएगा एम एल माइनस 3 टी 0, क्योंकि टी नहीं है यहाँ पर। अब मैं इसकी और इसकी कंपेयरिंग कराता हूँ, यानी इस वाले फॉर्मूले की और इसकी कंपेयरिंग कराता हूँ। तो आपके पास ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए मुझे, ए इज इक्वल टू मिलेगा 1, बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपके पास -3, और सी इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपके पास 0। अब क्या कीजिए, यहाँ पर m1 m2 l1 l2 t1 t2 और n1 की वैल्यू पुट कराइए, और पावर में abc की वैल्यू पुट करा दीजिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए यार, आपके पास ये जो इक्वेशन है मुझे इसका यूज करना है, और इसका यूज करने के लिए मैं इसको कह लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सारी वैल्यूज जितनी आपके पास वैल्यूज है मैं यहाँ पर पुट करा रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पुटिंग, या ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पर कराता हूँ, इसको मैं सब कर देता हूँ यहाँ से, ये कर दिया मैंने, यहाँ पर कराता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए जरा, लिख देता हूँ यहाँ पर पुटिंग all values in equation फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में सारी वैल्यू पुट कराइए, तो क्या जाएगा बताइए, n2 इज इक्वल टू n1 कितना है 8, वेरी गुड। m1 कितना है 1 ग्राम अपॉन 20 ग्राम की पावर, कितनी पावर, यानी a की वैल्यू 1 1, l1 1 सेंटीमीटर अपॉन कितना 5 सेंटीमीटर l2, इसकी पावर b, तो b की वैल्यू कितनी है -3। फिर आपके पास क्या है, T1 T2 है नहीं, तो ये आपके पास T1 अपॉन T2, पावर कितनी है c की वैल्यू है 0, ठीक है 0। यहाँ तक समझ में आया। आप आगे चलते हैं, जब यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो आगे चलते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ग्राम से ग्राम कैंसिलेट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिलेट, और इसकी पावर 0 है, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो जाएगा 8, आपके पास क्या हो जाएगा 8 इंटू 1/20 इंटू -3 पावर है 1/5 की पावर -3 इंटू क्या हो जाएगा T1/T2 की पावर 0 है तो 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 8 इंटू, जब भी पावर नीचे नेगेटिव हो तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है, तो 5 की पावर 3/20। अब सॉल्व कर लेते हैं, 8 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन क्या हो जाएगा बस 20, तो 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8
तो 2 5 10 50, तो ये आ गया 50 यूनिट्स आ गया आपके पास क्या डेंसिटी N2 की वैल्यू। तो N2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 50 यूनिट। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है N2 की वैल्यू, यानी डेंसिटी निकालनी थी हमें सेकंड की, तो निकाल दिया। बस इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखना है, और इस फॉर्मूले को अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कितने भी अगर मुश्किल आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इससे हमें ये नॉलेज मिलती है कि अगर आपका फॉर्मूला अच्छे से समझ में आता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक सिस्टम के यूनिट को आप दूसरे सिस्टम के यूनिट में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोस की अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वो आपकी अपनी खुद की मर्जी है। ओके, थैंक यू सो मच।